नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सबका एक बार फिर से राइस स्मार्ट के यूट्यूब चैनल में। मैं हिमांशु यादव आप सबका आर्टिकल सीरीज में स्वागत करता हूं। अच्छा, अब तक हम जो बात कर रहे थे पीछे 10-12 आर्टिकल जो हमने पढ़े वे सब टैक्स कलेक्शन के थे, लेकिन हिसाब किताब कौन करे, टैक्स कलेक्शन का लेखा जोखा कौन कंप्लीट करे, कितना टैक्स वसूला गया। मान लीजिएगा यूपी से 10 रुपया वसूला गया और यूपी ने केवल 9 रुपया भेजा, बोला कि 9 ही कलेक्ट हुआ, 1 रुपए का घपला कर जाए। बिहार वसूले 15 रुपया भेज दे, 16 रुपया गलती से। तो ये हिसाब किताब कौन लगा के रखे, यानी कि कैश मेमो को कौन कंप्लीट करे, एस्टिमेट कौन बनाए, इसके लिए आर्टिकल आज आपको मिलेगा 279। आइएगा चर्चा करते हैं क्या कहता है आर्टिकल नंबर 279। शुद्ध आगम की गणना, यानी कि कितना पैसा आ रहा है उसको कौन बताए कि इतना रुपया आया। तो इसके बारे में हम चर्चा करेंगे और ये सारी पावर सीएजी को दी गई है कि सीएजी बताएगा कितना रुपया आया कितना नहीं। बट पढ़ लेते हैं। इस अध्याय के पूर्वगामी उपबंध में शुद्ध आगम, इस अध्याय में यानी कि 279 से पहले जहां कहीं भी पैसा कलेक्ट हो रहा है से किसी कर शुल्क संबंध में उसका वह आगम अभिप्रेरित है जो उसके संग्रहण के खर्चे को घटाकर आए। यानी कि अगर टैक्स वसूलने में 1 लाख रुपया वसूला गया, लेकिन उसको जो वसूल रहे हैं उनको सैलरी देनी पड़ेगी, 10,000 हमने उनको दे दिया सैलरी में, तो अब बचा 90,000। तो शुद्ध आगम हमारे पास हुआ 90,000। तो उस 90,000 के बारे में खर्चे को घटाकर और उन उपबंधों के प्रयोजन के लिए किसी क्षेत्र में या उससे प्राप्त माने जा सकने वाले किसी कर या शुल्क का अथवा किसी कर या शुल्क के किसी भाग का शुद्ध आगम भारत के नियंत्रक महालेखा परीक्षक द्वारा निश्चित किया जाएगा, प्रमाणित किया जाएगा। वही प्रमाण अंतिम होगा। कितना रुपया आया इसका प्रमाण कौन बताएगा? संचित निधि के माध्यम में जितना पैसा आएगा, जिस भी निधि में जितना पैसा आएगा, फाइनल अप्रूवल कौन करेगा कि कितना रुपया आया? सीएजी फाइनल अप्रूव करेगा। नियंत्रक जो महालेखा परीक्षक जो लिख देगा वही अंतिम माना जाएगा, वही अंतिम कलेक्शन होगा। प्लस आगे बताया गया जैसा ऊपर कहा गया, पीछे आपने पढ़ा, उसके और इस अध्याय के किसी अन्य अभिव्यक्त उपबंध के अधीन रहते हुए किसी दशा में जिसमें इस भाग के अधीन किसी शुल्क कर आगम किसी राज्य को सौंप दिया जाए या सौंप दिया जाए, संसद द्वारा बनाई गई विधि या राष्ट्रपति का कोई आदेश उस रीति का है जिससे आगम की गणना की जानी है, उस समय का जिससे या जिसमें उस रीति का जिसमें कोई संदाय खर्चा किया जाना है, एक वित्तीय वर्ष और दूसरे वित्तीय वर्ष में समायोजन करने का और अन्य अनुषांगिक सहायक विषयों का उपबंध कर सकेगा। जैसे कोई स्कीम 2-3 साल चलती है तो 2-3 साल उसमें खर्चा करना पड़ेगा, तो जितना भी खर्चा होगा वो सब समायोजित 1 साल 2 साल में किया जाता रहेगा और वो सारा का सारा हिसाब किताब बनाते रहेंगे। राष्ट्रपति किसी स्कीम में पैसे की बात करते हैं, सरकार कोई कानून बनाता है, कहीं पैसा खर्चा होता है, तो वो सब का हिसाब किताब होता रहेगा और वो समायोजित यानी कि लिख कर दिखाते रहना आपको पड़ेगा। तो बस इस आर्टिकल में इतना ही है। कल मिलते हैं संविधान के अगले आर्टिकल के साथ। तब तक के लिए मुझे दीजिएगा इजाजत। जय हिंद, जय भारत।